अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल के लास्ट 5 लेक्चर मीन हम आज इस बुक को क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, उसको जाकर विजिट करें। वहाँ पे आपको हर किस्म के हैंड आउट्स फ्री, टोटली फ्री, पास पेपर, मिड टर्म, फाइनल टर्म, हर चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 41 इस लेक्चर में बात की जा रही है राइट परसेसिव मैसेज। परसेसिव मैसेज हमारे पास क्या होता है? Persuasive message is a message designed to convince the audience to accept an idea or take a specific action। मतलब ऐसा काम जिसके मकसद से लोगों को हम किसी बात पर कायल करने या उस पर अमल करने के लिए कह रहे हों, उस मैसेज में ये होता है परसुएसिव मैसेज। ठीक है, ठीक है, जैसे कंपनी किसी एक न्यू प्रोडक्ट को बाय करने जा रही हो या हम कोई ऐसा आइडिया हमें दे रहे हो कि हम उसको एक्सेप्ट करना या उस पर अमल करना ज़रूरी हो जाए। ठीक है, ऐसा परसुएसिव मैसेज इसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सिमेटिक्स। सिमेटिक्स क्या होता है? सिमेटिक इज द स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन। मैं बुक के जरिए नहीं पढ़ाता, बुक आप खोल लें साथ, आपको वहां से भी मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा इजी वे में और ऐसा पढ़ाता हूँ क्या कुछ समझ आ जाए, थोड़ा सा उर्दू हो जाए, थोड़ी सी इंग्लिश हो जाए और अच्छा सा मतलब समझ में आ जाए, ऐसी चीज मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप साथ बुक खोल लें, यही डेफिनेशन होगी वहाँ पे। ठीक है, सेमेटिक्स। सेमेटिक इज अ स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल यूज्ड इन कम्युनिकेशन। सेमेटिक्स मतलब इसका मतलब ये है कि वो अल्फाज है, वो मायने जो हम अपने पैगाम में हमें कम्युनिकेशन करते हुए यूज करते हैं। जैसे वर्ड्स हो गए, हम कहते हैं जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मेरे वर्ड्स हो गए। मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो। वैसे तो मेरे कंप्लीट है, 1000 सिंबल सिंबल वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं। ठीक हो गया। इसके मतलब कि इसको हम कहते हैं स्मेटिक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी जनरलाइजेशन क्या होता है? ड्राइंग अ कंक्लूजन विदाउट हैविंग इनफ एविडेंस। ठीक है, हेस्टी जनरेशन बगैर मुकम्मल सबूत के जल्दी नतीजा निकालना कहलाता है। ठीक है, ना हमारे पास कोई सबूत है ना उसके मतलब उसके विदाउट उसके हमें एक जल्दी से जल्दी वो नतीजा चाहिए। मतलब कि किसी ने चोरी की है और हम उसका जल्दी से जल्दी सबूत चाहते हैं और उसका हमारे पास कोई नतीजा भी ना हो, इसको हम कहते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन। ठीक है, फॉल्टी एनालॉगी क्या होता है? फॉल्टी एनालॉग हमारे पास होता है कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट आर नॉट सिमिलर इवन। मतलब दो ऐसी चीजें जिनका मुआवजा हम करते हैं जो हकीकत में एक ऐसी जैसी ना हो, एक जैसी ना हो, लेकिन हम उनका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉल्टी एनालॉग। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है डीलिंग विद रेजिस्टेंस, हैंडलिंग ऑडियंस ऑब्जेक्शन बाय आंसरिंग कंसर्न एंड प्रेजेंटिंग बैलेंसिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, डेडलाइन विद रेजिस्टेंस सामीन की मुखालफत या एतराफ़ को मुनासिब दलाइल के ज़रिए दूर करता है। ठीक है, मतलब कि ऐसे जवाब या ऐसी प्रेजेंटेशन जिनसे उनके जो मुखालफत होते हैं या जो उनके एतराफ़ होते हैं उनको मुनासिब दलाइल के साथ ज़रूर करना कि ये इसके ऐसे दलाइल और इसके ज़रिए मतलब उसको बताना, उसको यकीन आ जाए हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ फॉल्टी लॉजिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि हेस्टी जनरलाइजेशन नतीजा जल्दी निकालना, बिगनिंग द क्वेश्चन दलाइल के बजाय वही बात दोबारा कहना, अटैकिंग ओपोनेंट्स शख्सियत पर हमला करना, ओवर सिंप्लीकेशन पेचीदा मसले को बहुत आसान बनाना। ठीक है, ये आपने करना है। फॉल्टी एनालॉग गलत मुआवजा, लॉजिकल सपोर्ट गैर मंतकी सबूत देना, पर्सी टूल्स ये यूज होते हैं। कॉमन मिस्टेक जैसे अप फ्रंट हार्ड सेल या रजिस्टिंग कंपेयर। ठीक है, हम इसके एमसीक्यूज भी पढ़ लेते हैं।
प्रोसेसिंग मैसेज इज रिटर्न टू। प्रोसेसिंग मैसेज जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कन्विंस करना ऑडियंस को, एक्सेप्ट करना कि वो इसको एक्सेप्ट करें न्यू आइडिया को, ठीक है। उनको इस तरह उसके मुतालिक एग्जाम्पल देना, उसके मुतालिक ऐसी ऐसी मतलब कि चीजें बनाना कि वो कायल हो जाए इसको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, विच मिस्टेक मीन्स ड्राइंग अ कंक्लूजन विदाउट इनफ ऑडियंस, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो आएगा करेक्ट हैस्टी जनरलाइजेशन। मतलब कि मिस्टेक मीन ड्राइंग कंक्लूजन विदाउट एविडेंस, हमें ना मिले जल्दी से जल्दी लेकिन हमें इसका नतीजा चाहिए, इसको हम कहते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन, ठीक है। हमारे ये प्रोसेसिव मैसेज शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। प्रोसेसिव मैसेज वो होता है, वो मतलब इज अ रिटन टू कन्विंस द ऑडियंस टू एक्सेप्ट एन आइडिया, ओपिनियंस और एक्शन थ्रू लॉजिकल रीजनिंग एंड इमोशनल अपील, ठीक है। ऐसा प्रोग्राम जिसका मकसद लोगों को किसी बात पर कायल करना हो। सिमेटिक में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाउ कैन ऑडियंस रेजिस्टेंस टू रिड्यूस, ऑडियंस रेजिस्टेंस कैन रिड्यूस टू presenting all options, गिविंग फैक्ट्स एंड एविडेंस, आंसरिंग ऑब्जेक्शन, ठीक है। तमाम पहलू बयान करना, सबूत देना और एतराफ का जवाब देना, दोनों के फासले वगैरह। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रोसेसिंग मैसेज क्या है, डिस्कस करें टेक्निक्स मेकिंग प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिव। प्रोसेसिंग मैसेज में जैसे आपको बताया उनको कायल करना, अवॉइड फॉल्टी लॉजिक जैसे हैस्टी जनरलाइजेशन, फॉल्स कॉज, फॉल्ट एनालॉग, जैसे अभी अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, ये 7 वो है। रीइंफोर्स योर पोजीशन, रीइंफोर्स योर पोजीशन मतलब के फैक्ट्स, उसके स्टैटिक्स, एग्जाम्पल, स्टोरीज, मेटाफर्स और एनालॉजिक्स। यूज सिमेटिक, choose positive, strong and meaningful word instead of weak expression, ठीक है। ये आपने लॉन्ग के लिए याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं लेक्चर नंबर 42, सेल्स लेटर, कलेक्शन लेटर एंड मेमोरेंडा। ये वो चीजें हैं जो मतलब आप लेटर किसी को लिख रहे हैं, जैसे ऊपर भी प्रोसेसिव मैसेज मैंने बताया कि आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, ये सारे इसके मुताबिक है। सेल्स लेटर, ऐसा लेटर जिसमें आप अपने बिजनेस की कोई प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है, और उनको कह रहे हो कि ये चीजें खरीद लो, ठीक है। कलेक्टिव लेटर मतलब कि ऐसे जिसमें आप बकाया रकम वगैरह वसूल करने के लिए लिख रहे हो, ठीक है। मेमोरेंडम, मेमो, ये क्या होता है, मतलब कि ऐसा मैसेज है आप लिख रहे हैं जो इदारे के अंदर मालूमात देने के लिए, इदारे के अंदर मालूमात देने के लिए लिखा जा रहा हो। प्रोग्रेस रिपोर्ट मतलब कि ऐसा लेटर आप लिख रहे हो किसी मंसूबे के मौजूद पेशा रफ्त बताई जा रही हो, मतलब कि आपके पास एक यूट्यूब चैनल है, आप उस पर काम कर रहे हैं, वो नेक्स्ट डे आपसे पूछे कि कैसी प्रोग्रेस जा रही है, इसकी कोई रिपोर्ट दो। आप कहें कि ये वीडियो, इस पे ऐसे ऐसे व्यू आ रहे हैं, इस पे कमेंट्स आ रहे हैं, ये ऐसे, ये होते प्रोग्रेस। जस्टिफिकेशन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसी नई तजवीज या फैसले की वजह से साबित करने के लिए लिखी जाती है, ठीक है। किसी नई तजवीज या फैसले की साबित करने के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें है, सेल्स लेटर स्ट्रक्चर, अटेंशन होनी चाहिए, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। कलेक्टिंग लेटर अपील मतलब फायर प्ले अपील, गुड क्रेडिट और प्राइड अपील। मेमो फ्रंट में टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास इसमें एमसीक्यूज है, विच पार्ट ऑफ सेल्स लेटर एनकरेज द कस्टमर टू परचेज इमीडिएटली, एक्शन, उसके एक्शन ऐसा होना चाहिए, मतलब कि ग्राहक फौरन एक्शन लेने के लिए उसकी तरफ माइल हो। विच डॉक्यूमेंट इज मेनली यूज टू कम्युनिकेशन इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सिर्फ इदारे के अंदर इस्तेमाल होने वाला वो होते हैं मेमो, मेमो कम्युनिकेशन। रिपोर्टर शॉर्ट सेल्स लेटर क्या होते हैं, मतलब ग्राहक कोई भी चीज खरीदने के लिए मांगा हो जाए। और फोर सेल्स लेटर, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। मेमो क्या होता है, मेमो के ऐसा मैसेज जो यूज करे कम्युनिकेशन साइड एंड ऑर्गेनाइज, इदारे के अंदर मालूमात पहुंचाने के लिए। मेमोडेशन, मेमो इनफॉर्मेट, पर्पस, एडवांटेज एंड टाइप्स क्या होते हैं। मेमो इदारे के अंदर, जैसे कि हम कह दें कि टू इसकी तरफ से है, फ्रॉम
डेट ये और सब्जेक्ट इसका ये है कि इसके रिलेटेड ये है, ठीक है। पर्पस क्या था, रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, गिव इंस्ट्रक्शन देना, मेक अनाउंसमेंट, सेंड रिपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा 42 भी हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं लेक्चर नंबर 43, रिटन बैड न्यूज़। किसी को बैड न्यूज़ देने के लिए, जैसे कि नहीं, ये इसके अंदर नहीं, ये हमारे उस लेक्चर में नहीं बनता। रिज्यूमे, हाँ ये लेक्चर हमारा नेक्स्ट बनता है। रिज्यूमे क्या है? रिज्यूमे मतलब कि जैसे हम, अब आपकी इतनी एज तो होगी, अब यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको पता है रिज्यूमे क्या होता है, कि हम अगर इंटरव्यू देने जाएं तो वो पहले कहते हैं आपका रिज्यूमे दो। रिज्यूमे के अंदर हमारी सारी स्किल्स होती है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या उनसे हमारी मतलब हमारी हिस्ट्री होती है उसके अंदर, ठीक है। A functional resume is a resume that emphasizes skill and accomplishment inside of work history। मतलब कि रिज्यूमे, फंक्शनल रिज्यूमे क्या करता है, वो हमारी स्किल और अचीवमेंट को उसके अंदर मतलब कि बताता है, और हमारी जॉब हिस्ट्री के बारे में भी इसके अंदर लिखा होता है कि हमने इस टाइम जॉब की थी, इसमें ये हमारी कंपनी है, मतलब इसके मुताबिक। मतलब एग्जांपल दूं, स्टूडेंट हाइलाइट्स कॉमन स्किल्स क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है, कंप्यूटर स्किल। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टेल्स एम्प्लॉयर व्हाट पोजीशन यू वांट, मतलब कि वो हिस्सा जिसमें उम्मीदवार अपने मतलब जात के कैरियर का मकसद बताता हो। इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल इमोशन व्हाइल वर्किंग विद ऑर्डर्स, मतलब किसी दूसरे के जज्बात को समझना और सही तरीके से उसको मैनेज करना, इसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। रिज्यूमे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स हाईलाइट वगैरह, रिज्यूमे आपको पता है, रिज्यूमे एक एक तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिज्यूमे वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 43 44, ठीक है, और 45 भी, सारा में यही बात हो रही कि इंटरव्यू में हमारे रिज्यूमे वगैरह ये सारा कुछ, ठीक है। अब जैसे ये कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, ये भी हमारे इसमें है लेक्चर के अंदर, कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ वीकनेस, जॉब क्यों चाहते हो, आपको हायर क्यों करे, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, और आपका एक्सपीरियंस क्या है 5 साल में, ठीक है। जॉब इंटरव्यू इम्प्रेस, मतलब आपकी ड्रेसिंग सी होनी चाहिए, आपकी पंक्चुअल, आपकी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस, आपके हॉनेस्ट आंसर, और अवॉइड डिस्कस सैलरी, सैलरी की बात आपने फर्स्ट नहीं करनी, ठीक है। एम्प्लॉयर एविलेंट, मतलब मेंटल अलर्टनेस होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रूथलेस, ये चीजें होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट इसके एमसीक्यूज है, विच रिज्यूमे मेनली फोकस ऑफ स्किल एंड असम्पशन, इसमें होता है फंक्शनल रिज्यूमे, ठीक है। मतलब कि फंक्शनल रिज्यूमे में हमारे स्किल और अचीवमेंट के बारे में लिखा होता है। विच क्वालिटी इज मोस्ट रिलेटेड इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में। फंक्शन रिज्यूमे हमने बात कर ली है। एडवांटेजेस, मतलब इसके फायदे क्या होते हैं, हाईलाइट स्किल होती है, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या, और हाइड एम्प्लॉयमेंट गैप्स। व्हाट शुड डू यू बिफोर एन इंटरव्यू, रिव्यू, सबसे पहले तो हमारे उसके अंदर रिज्यूमे के अंदर लिखा होगा, प्रिपेयर कॉमन क्वेश्चन, लर्न अबाउट द कंपनी इंटरव्यू। फंक्शनल रिज्यूमे में क्या होता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये अभी अभी हमने पढ़ा है। इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या होता है, उसमें ये चीजें चाहिए, इमोशनल भी हमने पढ़ ली। नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है, स्मार्ट थिंकिंग, सही सोचना, एक्टिव लिसनिंग, और ठीक है, मतलब स्मार्ट थिंकिंग, ठीक है, मीन्स अंडरस्टैंड योर सेल्फ, आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, सेटिंग गोल्स एंड प्लानिंग योर फ्यूचर वाइजली। एक्टिव लिसनिंग, मतलब सुनना समझना है, पूरी तवज्जो के साथ सुनना है, समझना उसको, और फिर मुनासिब सा जवाब देना, ठीक है। अफेक्टिव स्पीकर, वो अफेक्टिव स्पीकर वो शख्स होता है जो अपनी बात एतमाद या वजात और सामीन की जरूरत के मुताबिक पहुंचाता है, इसको कहते हैं अफेक्टिव स्पीकर। फीडबैक, हमें किसी भी मतलब कोई भी स्पीकर ने हमें कुछ बोला है, तो हम उसका मतलब जो मैसेज में रिस्पॉन्स देंगे वो हमारा होगा फीडबैक। चैनल, चैनल इज अ मीडियम यूज टू कम्युनिकेट अ मैसेज, वो जरिए जिसके जरिए हम पैगाम पहुंचाते हैं, जैसे आवाज, इशारे, तस्वीर वगैरह, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच,
इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। ऑडियंस एनालिटिक मतलब उसमें एज, जेंडर, एजुकेशन, प्रोफेशन, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, हमारे इसमें एमसीक्यूज आगे, विच इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ लिसनिंग प्रोसेस, तो वो है रिमेम्बरिंग। ठीक है, मैंने रिमेम्बरिंग सबसे अहम मसला मतलब लिसनर का जो प्रोसेस है उसके मुताबिक उसको रिमेम्बर करना, याद रखना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अफेक्टिव स्पीच, तो ये हमारे पास आता है वेदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, मैं तकरीर का हिस्सा ना बनना, वेदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें आ जाते हैं व्हाट इज 3 इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ दिस कोर्स, मतलब थिंक स्मार्टली, लिसन एक्टिवली और स्पीक इफेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मतलब समझदारी से सोचना, गौर से सुनना, मौसर अंदाज में बोलना। व्हाट आर द 6 कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव स्पीच? स्पीच का वो है स्पीच, स्पीकर, मैसेज, ऑडियंस, चैनल, फीडबैक, सेटिंग। ये याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट लॉन्ग भी आ सकता है, जिसमें आपने एक एक चीज के बारे में बताना, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्पीकर के बारे में, मैसेज, फीडबैक, सेटिंग, हर चीज। व्हाट आर द पर्पस, sorry, purposeful rating, determine purpose, consider reader, choose id and determinate। उसके बाद हमारे पास आगे इसका लॉन्ग क्वेश्चन, थिंक, लिसनिंग एक्टिवली, स्पीकिंग और राइट पर्पसली, लाइव, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें हमने इसमें बतानी है। तो उम्मीद करता हूँ ये अगर आपने कर लिया तो समझ लिया आपके 5 लेक्चर क्लियर हो गए। मैंने ये थोड़ा सा इजी करके आपको समझाया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझाई होगी। मिलते हैं अच्छा इसके फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।